ॐ शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमामाद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां पुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदी लघु सिद्धांत कौमुदी के 82 आज है। 4-5 दिन से धातु रूप भू धातु के अलग अलग लकार में रूप देख रहे हैं। पहले दिन प्रवेश किया रूप भू धातु के अंदर, वो क्या कितने पुरुष है कितने वचन है, धातु गण लकार वाच्य अर्थात कर्तृवाच्य कर्मवाच्य भाववाच्य, धातु के प्रकार सकर्मक अकर्मक, ये सब देख रहे थे। परस्मैपद आत्मनेपद, ये सब जो प्रवेश वाला जो थियरी पॉइंट है वो सब देख रहे थे। फिर तिप्तस जी सिप्तस्तम इवस्मस ताताम झ तासाताम भम मिड वहिम वहिम, ये सूत्र था। ये सूत्र का एप्लीकेशन अलग अलग लकार में अलग अलग प्रकार से होता है। इतना ही है धातु में, समझने के लिए धातु रूप के लिए इतना ही है। तो अलग धातु में भू धातु में एक प्रकार होगा, भू धातु के लट लकार में एक प्रकार होगा, भू धातु के लंग लकार में दूसरे प्रकार के होगा। ये वो तिप्तस जी का एप्लीकेशन, वो मूल है, उसमें थोड़ा थोड़ा बदलता है हर लकार में। आचार्य जी, हम कैसे याद रखेंगे कि ये वादिगण की धातु है और ये दिवादिगण की धातु है? वो याद रखना है माता जी, उसमें कुछ शॉर्टकट मैं नहीं जानता नहीं, इसका कोई विशिष्टता और वैशिष्ट नहीं है कि इससे समझ पाएंगे हम देख के कि ये नहीं है? ऐसे कुछ नहीं है, रूप देख सकते हैं आप। रूप को देख के विकर्ण प्रत्यय क्या है उसमें वैसे देख सकते हैं। जैसे अच्छा, जैसे दृष्टांत देता हूँ, ये 10 गण में देखिए, ये जुहोत्यादि गण है, तृतीय है जुहोत्यादि गण। थोड़ी शांति। हाँ क्या हाँ, जूम ठीक करूं? है। हाँ, ये और भी कर सकता हूँ। हाँ, ये देखिए, ये तृतीय जो है जुहोत्यादि गण। जुहोत्यादि गण में द्वित्व होता है विकर्ण प्रत्यय में, तो जू हो दो बार है, मतलब जकार को हकार बन के जुहोती, इस प्रकार है। दिवादि गण में ये दी जो ह्रस्व है वो दीर्घ होता है, तो क्या होता है दीव्यति, और बीच में यकार आता है। लेकिन वादिगण में पठ धातु का केवल अ रह के पठती, खादती, खेलती, लिखती, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, केवल आकार विकरण होता है। तो ये रूप देख के समझ सकते हैं कौन सी धातु में कौन सी गण में क्या है। तो विकर्ण प्रत्यय ही है वो आपके ये स्वरूप लक्षण वाला, मतलब भेद करने वाला विषय है विकर्ण। हमें कहाँ लिस्ट मिलेगी वादिगण का? कौन कौन धातु वादिगण में है? आप देखिए 2000 धातु है। हाँ। तो लिस्ट करना है तो नहीं, जो मुख्य है ना, जो हमें बार बार बोल, जैसे भवती एक मुख्य धातु है, तो ऐसा जो हमें हमेशा लागेगी ना, इसका एक हम बना सके ना? हाँ, बना सकते हैं। शायद किसी ने किया है, पता नहीं मुझे, मैंने कभी नहीं देखा हूँ, लेकिन ऑनलाइन ढूंढ सकते हैं, शायद हुआ है, शायद नहीं तो हम बना सकते हैं। मुख्य धातु जो है, केवल मुख्य वास्तव में 2000 में 1000 वादिगण में होता है। वही है, तो ज़्यादा वादिगण में होते हैं, 50% वादिगण में है। तो और ये 50% में बहुत मुख्य धातु ये इसमें ही है वादिगण में। जैसे अभी बोला ना, पठती,
खेलती, क्रीडति, गच्छति, ये सब आदिगण के धातु हैं। अच्छा तो ज़्यादा से ज़्यादा भादिगण के हैं। अलग अलग गण से मुख्य मुख्य ये तनादिगण में तन धातु, तनोति, क्रियादि में क्रीड़ा क्रीणाति, इस प्रकार देख सकते हैं। चुरादिगण में चोरयति। तो मुख्य है गण के स्वरूप में, स्वरूप से ही समझ सकते हैं, लेकिन देख सकते हैं ऑनलाइन किसी ने कुछ किया है क्या। ठीक, कुछ और प्रश्न है क्या? अभी तो नहीं है, फिर हाँ, बाद में सोच आएगा। के पूछ। हाँ ठीक। तो कल ये भी देख रहे थे, कल परसों, ये तिंशित सार्वधातुकम और आर्धधातुकम शेषा। 10 लकार में से 4 लकार सार्वधातुक है। लट, लट, लोट, लंग, विधिलिंग, 4 है सार्वधातुक। ये क्या सार्वधातुक का विषय क्या है? विकर्ण प्रत्यय जो अभी देखा हम गण में, ये सब लकार में वही विकर्ण प्रत्यय लगेगा। लट का सब धातु लट में, सब धातु का लोट में, लंग विधिलिंग में थोड़ा थोड़ा भिन्न हो सकता है, लेकिन वास्तव में नॉर्मली वो विकर्ण प्रत्यय गण का ही लेता है। ये लिट, लुट, लिट, आशीर्लिंग, लुंग, लिंग, ये सब खुद लेके आते हैं प्रत्यय और खुद बदलते हैं। ये शेष, ये भिन्न एक भेद है सार्वधातुक और अर्धधातुक में। और भी होते हैं, लेकिन ये मुख्य भेद है। तो लट लकार किया एक दिन, फिर एक दिन लिट लकार किया, और कल और लट लकार में ये सब मुख्य है। कर्तरी शब्द, झोंतहा, अतो, दीर्घो, यही ये 3 सूत्र से पूरा लट लकार का रूप बनेगा। तिप्तस जी सिप्तस्तस लेके भू धातु में। और भू धातु में लिट लकार के लिए ये सब सूत्र है। मुख्य सूत्र लिटि धातु और अनभ्यासस्य, ये एक सूत्र देखा, द्वित्व होता है। और हलादिशेषः, हल का लोप होता है। अभ्यासे चर्च, संधि सूत्र। और आर्धधातुक से ईड वलादेः, ये मुख्य है। ये क्या करता है? अंग के अंत में इकार आएगा। बभुव को बभुवी होगा, बभुवित, बभुविव। और ये केवल लिट में नहीं, सब 6 आर्धधातुक में ये काम करेगा। इकार अंग के अंत में लगेगा। कल देख रहे थे लुट लकार और लृट लकार, भविष्य काल वाले 2 लकार। स्यतासील लुटो हो, ये मुख्य है। और फिर आज का विषय है लोट लकार। लोट लकार के ये बहुत सरल है, वास्तव में ये सरल है। आप भी जब देखेंगे ना, आपको सरल ही लगेगा। ये लोट लकार थोड़ा ज़्यादा सूत्र है, लेकिन हर सूत्र का काम बहुत सरल है। देखिए प्रथम सूत्र लोट च, लोट च। हाँ, ये वृत्ति विधि आदि अर्थेषु धातु और लोट, ये शब्द में 3 पद है। क्या है 3 पद? क्या है ये शब्द? एक शब्द विधि आदि अर्थेषु जी, दोनों के बीच में इकोणची है। दोनों के बीच में इकोणची है। विधि आदि और आदि और अर्थे, दोनों के बीच में इकोणची। विधि आदि अर्थेषु, तो विधि आदि, आदिपदेन किम, ये प्रश्न आ सकता है। ये क्रमांक देखिए 3 3 162, 33162। देखिए क्या है ये 33162 लोट च, ये है। इसके पूर्व एक सूत्र है 33161, यहाँ से विधि आदि अर्थ है। देखिए विधि निमंत्रणा मंत्रणाधीष्ट संप्रश्न प्रार्थनेषु लिंग, ये है विधि आदि। आदिपदेन निमंत्रण, आमंत्रण, अधीष्ट, संप्रश्न, प्रार्थना, 5 आदिपदेन 5। ये क्या अर्थ है निमंत्रणम आमंत्रणम? निमंत्रणम अर्थात यहाँ पे सब दिए हैं, संस्कृत में भी दिए हैं, इंग्लिश में भी दिए हैं, दोनों अष्टाध्याय में। संस्कृत में देखिए विधि इति युक्ते प्रेरणा आज्ञा, यथा राजा सेवकम ब्रूते वस्त्रम शालेः। विधि अर्थात कुछ करना है, इंस्ट्रक्शन। जैसे वेद में तो बहुत विधि होते हैं, ये
अष्टादशं ब्राह्मणम् उपनयित, ऐसा। हाँ, क्या है? हमारा भी विधि सूत्र है जी, विधि सूत्र तो है व्याकरणम में। तो वो हाँ, करना है। ये करना है, हाँ, वैसे ही ले सकते हैं। विधि, विधि ये तो करना ही है। जैसे मीमांसा, अर्थशास्त्र, अर्थ संग्रह वगैरह जब हम पढ़ते हैं, विधि 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 के ऊपर विधि, पूरा विधि ही है। ये करना है, ये अग्निहोत्र के साथ, ये कब करना है, समय, सूर्य के अस्तमन के पहले या सूर्य के, सब विधि होते हैं। वेद में बहुत विधि होते हैं, हमारे भी विधि सूत्र हैं। विधि अर्थात ये करना है, ऑर्डर, इंस्ट्रक्शन, वैसे बोलते हैं विधि के लिए। द्वितीय है निमंत्रणम। निमंत्रणम अर्थात यत्र कस्मैचित् कार्यार्थम इति उक्त्वा आवाहनम क्रियते। निमंत्रणम और आमंत्रणम दोनों इन्विटेशन होते हैं। आमंत्रणम इति उक्ते कामचारान, दोनों ही इन्विटेशन। निमंत्रणम भी कुछ इवेंट के लिए इन्विटेशन दे रहे हैं कोई, और आमंत्रणम भी कोई इन्विटेशन दे रहे हैं। लेकिन भेद क्या है? निमंत्रण वाला इन्विटेशन को आप ना नहीं कह सकते, आपको जाना ही पड़ेगा। जैसे समन्स बोलते हैं ना, कोर्ट समन्स। अगर राजा बोल रहे हैं आपको आना है तो आपको जाना ही पड़ेगा। और आमंत्रणम जो है, आप बोल सकते हैं नहीं मुझे नहीं आ सकते हैं, मुझे कुछ और काम है, मैं नहीं आऊँगा, ये बोल सकते हैं आमंत्रणम। ये भेद है निमंत्रणम और आमंत्रणम। अधीष्ट है सत्कारपूर्वक व्यापार, यथा मम पुत्रम अध्यापयेत भवान। कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी को, मैं कुछ दूंगा, आप मुझे कुछ दीजिए। जैसे मेरे पुत्र को अध्यापन कीजिए, गुरु को जाके पूछ रहे हैं कोई, मम पुत्रम अध्यापयेत भवान, आप उनको सिखा दीजिए, मतलब उनके गुरु बनिए और वो शिष्य दीजिए उनको। तो ये अधीष्ट है, रिक्वेस्ट। संप्रश्न, कुछ प्रश्न है, मुझे करना है क्या? किम सह व्याकरणम पठेत, उसको व्याकरण पढ़ना है, किम सह व्याकरण पठेत, वैसे। और प्रार्थना तो सब जानते हैं, प्रार्थना भगवान में अन्नम दद्यात्, प्रार्थना, कुछ प्रेयर, मुझे ये चाहिए, रिक्वेस्ट कर। तो अधीष्ट और प्रार्थना में भेद ये है। प्रार्थना में तो कुछ देने का वास्तव में ज़रूरत नहीं है, देने के बिना भी प्रार्थना कर सकते हैं। अधीष्ट में कुछ दे रहे हैं और कुछ पूछ रहे हैं, स्पेसिफिकली कुछ पूछ रहे हैं। ये 6 हैं, विधि, निमंत्रण, ये बाद में भी आएगा, 2-3 दिन में आने वाला है। ये विधिलिंग के पार्ट में ये आएगा और ये दोबारा। विधि, निमंत्रण, आमंत्रण, अधीष्ट, संप्रश्न, प्रार्थनेषु लिंग। तो ये सब अर्थ है, विधि, निमंत्रण, आमंत्रण, अधीष्ट, संप्रश्न, प्रार्थनेषु, ये सब लोट में भी होगा, विधिलिंग में भी होगा, लोट में भी होगा। वास्तव में प्रैक्टिकली जब हम देखते हैं, विधिलिंग और लोट लकार दोनों बहुत समान है, थोड़ा सा भेद है। लोट लकार में सीधा बोलेंगे, आपको ये करना है, ऐसे बोलेंगे, बहुत डायरेक्टली बोलते हैं, ये करो, ऐसे बोलते हैं। जैसे भगवान बहुत बार गीता में लोट लकार का प्रयोग करते हैं, अर्जुन को कर्म कुरु, कुरु करो, और योगस्थ कुरु कर्माणि, इस प्रकार। और वो है ना, यत् करोषि यदश्नासि यत् जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व, तत्कुरु कुरुष्वम मदर्पणम, ऐसे। तो आपको ये करना है, डायरेक्टली बोलते हैं लोट लगा। और विधिलिंग में आपको, अगर आप किया तो आपको अच्छा है, वैसे है अर्थ, चाहिए के अर्थ में, आपको करना चाहिए। मतलब तैत्तिरीय उपनिषद में सत्यम वद, इस प्रकार दिया है, वद, आपको सत्य ही बोलना है, ये लोट लकार हो गया। और विधिलिंग के लिए कुछ दृष्टांत देख सकते हैं। सत्यम ब्रूयात, ब्रूयात तो विधिलिंग है, सत्यम ब्रूयात, प्रियम ब्रूयात, सत्य बोलना चाहिए, प्रिय से बोलना चाहिए, वैसे ये भेद है। सुंदर जी कुछ बोल रहे थे? नहीं, सम्यक, बहुत अच्छा। तो ये हो गया लोट और विधिलिंग के भेद।
और लोट लकार के लिए प्रथम सूत्र विधि आदि अर्थेषु धातोः लोट, ये 6 अर्थ विधि लोट में भी होगा। द्वितीय सूत्र आशिषि लिंग लोटौ, आशीषी लिंग लोटो। ये भी बहुत सरल है, इसमें वृत्ति ही नहीं है। आशीषी लिंग लोटौ अर्थात आशीषी, अर्थात ये तो हम इसमें देख सकते हैं आशीषी। आशीर्वाद अर्थ में धातु से परे लिंग और लोट। लिंग, आशीर्वाद। हाँ आशीर्वाद परे आशीर्वादात्मक वाच्य में लिंग और लोट, और लिंग से दोनों लेना है। जैसे विधिलिंग, हमारे इसमें होते हैं मे गॉड ब्लेस यू। हाँ वैसे 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 बिल्कुल। तो आशीषी, लेकिन मे गॉड ब्लेस यू एक है, तो ये विधिलिंग हो सकता है, आशीर्लिंग हो सकता है, लोट हो सकता है। तीनों में आशीर्वादात्मक वाचक बोल सकते हैं। जैसे दृष्टांत यहाँ दिए हैं, देखिए ईश्वरः मे विपुलम आयुष्यम दद्यात्, या ईश्वर में ददातु, भवान चिरम जीव्यात्, आशीर्वाद दे रहे हैं, मे यू लिव लॉन्ग, ममः शत्रु मृपीष्ट। तो ये सब कुछ करना है, उसके लिए लिंग और लोट दोनों उपयोग करते हैं। मतलब मुझे कुछ चाहिए। विशिष्ट क्या है इसमें आचार्य जी? विशिष्ट अर्थात तीनों में। नहीं, हाँ। विशिष्ट शब्द का अर्थ क्या है? विशिष्ट किधर है? अच्छा मृशिष्ट, मृशिष्ट, मृशिष्ट मतलब मुझे इनसे शत्रु हाँ जिताना है, शत्रु को मुझे जिताना है। इस प्रकार शत्रु म्रियताम, देखिए म्रियताम अर्थात शत्रु नहीं होना चाहिए, न जायते म्रियते, उस प्रकार म्रियताम। आत्मा न म्रियते, शत्रु म्रियताम, इस प्रकार बोल रहे हैं इधर, रहना चाहिए। आचार्य जी शत्रु होते हैं, शत्रु बोल के कुछ है? क्या बोल रही है माता जी? शत्रु, शत्रु बोल के कुछ है एक्चुअली? शत्रु अर्थात एनिमी। हाँ ये सच्ची है, मतलब वैसे बोलते कोई हैं। शत्रु है? मुझे लगता है शत्रु शब्द कैसा लगता है ना, बहुत नेगेटिव लगता है मुझे। हाँ तो शत्रु नेगेटिव नहीं है शब्द ना, भी इस होते दुनिया हैं में कोई संस्कृत हमारा में। शत्रु नहीं है। नहीं नहीं, संस्कृत में तो नेगेटिव शब्द भी होते हैं। नेगेटिव के राग द्वेष दोनों है ना, राग और द्वेष दोनों तो संस्कृत वाक्य है, मतलब शब्द है, दोनों मुख्य है। मतलब द्वेष नहीं चाहिए, वैसे शत्रु नहीं चाहिए शब्द है। जो अधर्म करते हैं उनको हम शत्रु मान सकते हैं। हाँ मतलब वेदांत के हिसाब से शत्रु बोल के कुछ है? अहम ब्रह्मास्मि तो सभी ब्रह्म की है ना, हाँ, तो कौन ऐसे ही शत्रु लीजिए। है? हाँ तो शत्रु नहीं तो हो है, सकता है ना, वर्ड तो हो सकता है ना। वर्ड तो है। आपको थोड़ा एक्सट्रीम वजह से सोचना है, तो आप सोचिए अज्ञान मेरे शत्रु है। माता जी अभी हाँ। पढ़ने के लिए आया ना, क्यों आया? हाँ माता जी क्यों पढ़ने के लिए अभी आया? ये जानती नहीं हूँ ना संस्कृत। हाँ इसलिए, वो राग द्वेष है ना। हाँ, द्वेष, अज्ञानी है ना इसलिए आया। द्वेष मेरे शत्रु है, अज्ञान मेरे शत्रु, वैसे बोल दिए। और मुझे नहीं चाहिए जाना, वैसे मामा शत्रु म्रियताम, द्वेषः म्रियताम, मुझे द्वेष नहीं चाहिए। अज्ञानम, हाँ अज्ञानम म्रियताम, अज्ञानम इसमें दोनों आता है, राग द्वेष में। हाँ दोनों है, तो वैसे शत्रु ले सकते हैं। स्वामी जी जो ये स्क्रीन पे है, जी। तो वो उसका वो क्या कौमुदी है, क्या है? ये इसका नाम है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी जो अष्टा- मूल है ना, मतलब सब ये लघु सिद्धांत कौमुदी, हाँ। सिद्धांत कौमुदी सब तो अष्टाध्यायी से ही आए हैं। ये अष्टाध्यायी अष्टाध्यायी फिर हम कैसे स्क्रीन पे लगा सकते हैं? ऑनलाइन कैसे हो सकता है? ये ऐप वेबसाइट डालनी है पड़ेगी? माता जी। हाँ ऐप है, वेबसाइट है अष्टाध्यायी.com, बस ये वेबसाइट का नाम है। ये ऐप डालनी पड़ेगी स्वामी जी? हाँ ऐप भी है, आप डाल सकते हैं, वेबसाइट भी है। अच्छा। मैं आपको अष्टाध्याय आगे क्या? .com .com, ठीक है। वहाँ पे जाके देख सकते कई बार ये देखना हैं। होगा। हाँ आप देख लीजिए वैसे तो सबको। आपके उसमें YouTube में जब आप डालते हो ना, तो बिल्कुल। आ जाता है सारा। जी जी बस बिल्कुल। पता होना चाहिए। आप सबको यहाँ जाके अगर देखेंगे ना, फिर सब बहुत समझ में आ सकता है, क्योंकि इसमें बहुत इन्फॉर्मेशन है। देखिए कितने लिए हैं हाँ जी, हाँ जी। हर सूत्र के हाँ लिए। जी, तो आप सब हिंदी में, देख इंग्लिश सकते में, हैं। सब में दिया होता है, हम्म। तो फिर समझ आए। हिंदी नहीं, संस्कृत में, समझ- हिंदी में हाँ। शायद है नहीं, थोड़ा- संस्कृत और इंग्लिश थोड़ा- में है। जी जी।
लेट ज्वाइन किया स्वामी जी, क्षमा प्रार्थी। हाँ कोई बात नहीं। तो ये आशीषी लिंग लोटौ, ये आशी अर्थ में दोनों लिंग और लोट सब आता है। अच्छा, यहाँ तक कुछ और प्रश्न है? नहीं, अभी नहीं प्रश्न। ठीक है, आगे देखिए। प्रथम सूत्र मतलब ये प्रवेश हो गया, अभी धातु रूप के अंतर जा रहे हैं, तो पहले पढ़ सकते हैं लोट लकार का रूप। लोट लकार का रूप स्वामी अरूपान स्वामी जी कृपया पठतु लोट लकार रूप बहुधातु। भवतु भवदात् भवदां भवन् भवतु भवदात् भवदां भवन्तु इति प्रथमा पुरुषः। भव भवदात् भवदं भवदा इति मध्यमपुरुषः। भवानी भवावा भवामः इति उत्तमपुरुषः। जी सम्यक। ये यहाँ पे भवाव, भवावह नहीं, भवाव भवाव, अंत में विसर्ग नहीं होता। ये क्यों नहीं होता, आज ही आएगा सूत्र। तो भवतु भवतां भवन्तु, भव भवतं भवत, भवानी भवाव भवाम, ये मुख्य रूप है। और जो प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष में एकवचनम जो है उसमें विकल्प रूप होता है। भवतु के यहाँ पे भवतात हो सकता है, भव के यहाँ पे भी भवतात हो सकता है। ये परस्मै पद लोट लकार भूधातु। तो पठ धातु प्रवरा जी का माता जी आप तो इस बार पठ धातु का प्रथम पुरुष मध्य बहुवचनम क्या होगा लोट लकार में? पठताम, पठताम। हाँ हाँ, पठता पटका क्या होगा? भू का भवंतु, पट का पठन्तु। बस हाँ सही है। प्रथम पुरुष द्विवचनम न बहुवचनम? प्रथम पुरुष बहुवचनम, सुमन माता जी ने जवाब दिया है, सही है। पठन्तु, देखिए जैसे भवन्तु है उस प्रकार पठन्तु। गलत सुना। हाँ, तो आपको द्वितीय प्रश्न मैं ही पूछता हूँ। ये गम धातु का हाँ मध्यम पुरुष द्विवचनम क्या होगा? गम धातु मध्यम पुरुष द्विवचनम भवतम भवतम गमनम। हाँ गमतम या गच्छतम होगा, गम से गच्छ होगा, तो ये बाद में आएगा। गम से गच्छ एक सूत्र है, गच्छतम गच्छतम गच्छतम, इस प्रकार होगा। तो ये क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि एप्लीकेशन हमको करना है। देखिए पठ धातु में पठन्तु, अच्छा पठ धातु में ही कर सकते हैं। सुंदर महोदय, सुंदर जी कृपया वदतु उत्तम पुरुष एकवचनम पठ धातु क्या होगा? पठामी हो, पठानी होगा लोट लकार में। पठानी होगा। लट में पठामी है, लट लकार अहम पठामी, पठानी अर्थात मैं पढ़ना है मुझे, वैसे पठानी। हम पठानी। ये क्यों पूछ रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ये अभ्यास? क्योंकि हमको कोई भी धातु ये बोध जैसे है ना, इसी प्रकार जाएगा। अगर कुछ विशेष सूत्र नहीं है तो वास्तव में विशेष सूत्र ज़्यादा से ज़्यादा नहीं होता। तो पठ धातु का इस प्रकार ही है, पठानी पठाव पठाम, पठन्तु पठतम पठताम, सब वही है। आपको ये भी, क्योंकि भाष्य में यहाँ पे जो हम नहीं देखा, भाष्य टीका मंत्र श्लोक जो भी है, लघु में जो धातु नहीं है वहाँ पे हो सकता है। तो अगर पठन्तु लघु में है नहीं, पठन्तु अगर देखा आपने कहीं, तो आपको समझना है ये लोट लकार का प्रथम पुरुष का बहुवचनम रूप है। अष्टाध्यायी.com देख सकते हैं, यहाँ पे तो सब है। लेकिन स्वामी जी जो आपने ये किया हुआ है, ये सूत्र नहीं याद होते कि कौन से सूत्र से आया, इससे हम अगर रिलेट करके कर ले वर्ड के साथ, जैसे ये भवतात जी का इसका थोड़ा याद कर ले तो चलेगा। बहुत अच्छा है, वही है बहुत अच्छा। आपको तो अगर वो सूत्र से समझ नहीं आता। हाँ, क्योंकि 4000 सूत्र है, तो ये सब कंटेस्ट करने के लिए थोड़ा मतलब ये रियलिस्टिक नहीं है। कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो ठीक है। जैसे राम, हरि, स्त्री, इससे भी मैंने थोड़ा रिलेट करके ऐसे कर हाँ, वैसे बिल्कुल कर सकते हैं। अगर सूत्र याद है और सूत्र से कैसे हुआ, ये भी बहुत उत्तमम है, बहुत बेस्ट मेथड यही है। सूत्र भी याद है, सूत्र से क्या हुआ है, ये बिल्कुल अच्छा मेथड है। लेकिन ये थोड़ा कठिन है,
जी स्वामी जी, मैं इनसे कर रही हूँ, अभी सूत्र से मुझे इतना आ नहीं रहा। हाँ जी, थोड़ा ये क्योंकि कठिन संस्कृत नहीं आती ना, संस्कृत की वो लाइन नहीं पढ़ती है। अगर आपको याद है, हम राम शब्द जब पढ़ रहे थे, हाँ। पहले राम शब्द का कंठस्थ किया हम, हाँ फिर जी। राम शब्द में जस, कौन सी अस, ये याद कर लिया कि इसके साथ ये लगते, हाँ तो भी हाँ भक्ति हाँ, तो लगेगी। पहले राम शब्द का कंठस्थ करने के बाद ही वो सूत्र कौन सी विभक्ति वचनम में क्या सूत्र लग के क्या होता है, ये सब देख रहे थे हम। हाँ जी, लेकिन अगर आपको सूत्र याद है और सूत्र से ये होता है, इसीलिए ये रूप है, बहुत अच्छा है, वो वैसे ही कीजिए। लेकिन जैसे वो कठिन रामा है। आ गया, पहला आ गया था उसका, रामा किससे आया, राम सू से आया। सही। और वो ऐसे ही याद किया हाँ, स्वामी जी, वैसे ही ठीक है याद स्वामी? कीजिए, सही, बहुत सरल। जी स्वामी जी, विसर्जनीय से। जी जी, सही। ठीक है, तो दो मेथड है, ये जो सुमन माता जी बोल रहे हैं, ये दो प्रकार के हैं। एक है सूत्र समझ के सूत्र से कैसे हुआ, दूसरा अगर सूत्र याद नहीं है तो शब्द देखिए और शब्द देखने के बाद सूत्र क्या काम करता है, वैसे समझ सकते हैं। तो ये रूप है कर्तरी लोट लकार का भूधातु में, भूधातु का कर्तरी लोट लकार में रूप ये है। प्रथम पुरुष एकवचनम का मुख्य रूप है भवतु, ये है भवतु। तो ये भवतु के बारे में एक सूत्र आ रहा है, एरुहु। एरुहु प्रवरा जी का माता जी आप पठतु वृत्ति। एरुहु लोट इकारस्य उहु भवतु। लोट, लोट इकारस्य उहु। लोट हाँ। इकारस्य उहु भवतु। हाँ, वास्तव में उधर विसर्ग का लोप हुआ है। लोटः था, लोटः षष्ठी एकवचनम, लोट के, और लोटः में जो विसर्ग है उसका लोप होके लोट इस प्रकार हुआ है। लोट, हाँ। लोट ना लोटा। लोट, लोट इकारस्य उहु। तिप्तस्जी सिप्तस्तम इवस्मस में परस्मै पद में प्रथम पुरुष के एकवचनम का प्रत्यय क्या है? तिप्तस्जी सिप्तस्तस में प्रथम पुरुष का तिप, सही है। प्रथम पुरुष का एकवचनम परस्मै पद में हाँ तिप है। तिप के अंत में ती रहेगा, पठती इस प्रकार होगा, है ना, पठती। एरुहु सूत्र क्या बोल रहे हैं, ये पठती में जो इकार है उसका होगा उकार, बस इकार से उहु, इकार का उकार, पठती होगा पठतु, भवती होगा भवतु, बस यही है। देखिए ये ज़्यादा सूत्र है। और गम धातु गच्छतु, गच्छतु, जो मैं गलत बोली थी। हाँ, हाँ गच्छतु। बिल्कुल, गच्छतु। ये सब अलग अलग है, गमिष्यति है, फिर गच्छ है, सब अलग अलग जगह में है। ये सब आएगा, सब आने वाला है। सब गम अलग धातु अलग। के लिए डेडिकेटेड सेक्शन होगा बाद में। गम से गच्छ कौन सी प्रत्यय में होगा, कौन सी रूप में, कौन सा रूप में गम से गच्छ होगा, कौन सा रूप में गम से गच्छ नहीं होगा, ये सब आने वाला है। तो भवतु पठतु गच्छतु इस प्रकार। आगे देखिए अग्रिम सूत्र, तुह्योस्तातंगाशिष्यन्यतरस्याम। तुह्योतादंगाशिष्यन्यतरस्याम। हाँ सम्यक। सुंदर जी कृपया पठतु वृत्ति। आशिषी हाँ तुह्योस्तात् अंग वाह वाह, अमृत्वात् सर्वादेश भवतात्। सम्यक, धन्यवादः। ये वाह है, वाह से क्या लेना है? विकल्प, सही, विकल्प। वाह से विकल्प। विकल्प से दो रूप हैं। आशीषी, आशीषी पूरा आशीषी लिंग लोट हो दिया है ना, ये तीनों में लिंग, विधिलिंग आशीर्लिंग लोट में तुह्यो स्तातंग, वाह, तू और ही का, तू और ही दो हैं, दो द्विवचनम होगा, षष्ठी द्विवचनम, तू और ही के, ये हो गया तुह्यो हो, तू और ही, हरि जैसे हरियो हो, हरि का षष्ठी द्विवचनम है हरियो हो, इस प्रकार तू ही का षष्ठी द्विवचनम है तुह्यो हो। तुह्यो हो तातंग वा,
तात, तात आदेश अंत में लग सकता है। तू हो गया प्रथम पुरुष एकवचनम, ये रुहु सूत्र अभी दिया है। भवतु ये तो प्रथम पुरुष एकवचनम है, तो भवतु का हो ये भी हो सकता है भवतात, तातंग, तातंग आदेश का ये अर्थ है तात, अंत में तात आएगा, भवतु या भवतात, यही दिया रूप में देखिए, भवतु या भवतात या भवताद तीनों। पठतु का होगा, क्या होगा पठतु का? पठतात। पठतु पठतात। बस यही है, पठतात। बहुत सरल है, पठतु पठतात। और गम धातु क्या होंगे? वही है गच्छतु गच्छतात, सबका वही है। आप अगर एक समझ में आ गया ना, ये गण में जो भी धातु हैं अगर विशेष सूत्र नहीं है वो उसी प्रकार चलेगा सब। लेकिन ये विकल्प है, विकल्प अर्थात दोनों सही है, पठतु भी बोल सकते हैं, पठतात भी बोल सकते हैं, दोनों तो सही है, भवतु और भवतात उभयोः ये सम्यक् सम्यक्। जलाम जो शब्द से बोल सकते हैं तो सही, हाँ, जलाम जशोन्ते से तकार का दकार होता है, भवतात का ये तीनों वर्ण भवतात। इसी के बनेंगे। सही बोला, बहुत सम्यक। हाँ, जलां जशोन्ते से भवतात का भवताद, ये भी हुआ है। परत्वात् सर्वादेशः, अलोन्त्या क्या था वो, अलोन्त्यम, अलोन्त्यम सूत्र, अलोन्त्य नहीं था, क्या था वो सूत्र प्रथम पृष्ठ में, अनेकालचित सर्वस्य के पूर्व अलोन्त्यम ही था ना, अच्छो अंत्यादि, वो अचोन्त्यादि टी है, टी हाँ। संज्ञा का, ये अंत्य अलका अलोन्त्यस्य, ये सूत्र। अलोन्त्यस्य सूत्र क्या बताया था, अगर आदेश एक अक्षर है तो प्रथम अक्षर के अंतिम अक्षर का रिप्लेस करेगा, अगर आदेश एक से ज़्यादा है तो पूरा रिप्लेस करेगा। तात में कितने अक्षर है, एक है या एक से ज़्यादा? तो तीन है ना, तीन है तो एक से ज़्यादा है। तो भवतु में जो तू है ये पूरा तू का तात होगा, अगर एक ही था तो तू का अंतिम अक्षर क्या है, तू का, भवतु में अंतिम अक्षर क्या है, भवतु, इसका ऊ है, केवल ऊ का रिप्लेसमेंट होता था, ऊ का आदेश होता था। लेकिन तात में एक से ज़्यादा है, तीन है, तो तू का पूरा रिप्लेस हो जाएगा, तू का पूरा लोप होके तात आएगा, तो भवतु होगा भवतात, भवतु नहीं होगा भवतात, भवतात होगा, ये अर्थ है। आगे देखिए, ये प्रथम एकवचनम और मध्यम पुरुष एकवचनम दोनों का ये होने वाला है। क्यों दोनों का होने वाला है, ये प्रश्न आ सकते हैं। देखिए सूत्र क्या दिया है, आशिषी, तू और ही, तिप्तस्टि सिप्तस्त मिब्वस्मस में मध्यम पुरुष का एकवचनम कौन सी है, ये देखिए, सिप, सिप, तिप्तस्टि सिप्तस्त मिब्वस्मस में मध्यम पुरुष का एकवचनम है सिप। सिप, सिप में पकार का संज्ञा होके सी रहेगा, ये तो पठसी इस प्रकार होता है, भवसी इस प्रकार होता है। लेकिन लोट लकार में क्या दिया है, सी नहीं दिया, तू और ही दिया, हकार दिया है, सी नहीं दिया, तुष्यो नहीं दिया ना, तू और ही दिया है, तुष्यो। ये सी का ही कैसे हुआ, वो नीचे आ रहा है एक सूत्र, उसके पूर्व दो सूत्र हैं, वो देखने के बाद वो भी देख सकते हैं, या ठीक है उसके पूर्व ही देखेंगे। देखिए, सेर्ह्य पिच्च, सेर्ह्य पिच्च, स्वामी जी भवाने तो कृपया वृत्ति लोटः सेर्हि हाँ सो पिच्चा, हाँ, सेर ही सो अपिच्च, ये क्या अर्थ है, सी का ही होगा, सेहे, सेहे ही, इसमें दो पद हैं, सेहे विसर्ग के साथ, ये हो गया सेर, विसर्ग का रकार कौन सी संधि सूत्र है, सेहे और ही, ये हो गया सेर ही, संधि क्या है, विसर्ग का नहीं करना चाहिए, विसर्ग का रकार हुआ है, विसर्ग का रेप, कैसे, विसर्ग संधि में देखिए रेप कहाँ से होगा,
बहुत सरल है। आपको जवाब मिला ना, आप सोचेंगे अच्छा ये विसर्ग का रोरी। रकार, हाँ रोरी, रोरी नहीं, रोरी का रोरी नहीं, रकार का लोप होता है रोरी से, विसर्ग का रकार कैसे होता है? विसर्ग। ये शुरू। हाँ ससजुषोरुहु, ये तो सब जानते हैं। ससजुषोरुहु, ससजुषोरुहु का काम क्या है? विसर्ग का रेप करेगा। हाँ जी, हाँ जी। विसर्जनीय से सा का काम क्या है? विसर्ग का सकार बनेगा। अतोर और अप्लुताद अप्लुते विसर्ग का ओकार बनेगा। ये सब विसर्ग के लिए सूत्र हैं। और विसर्ग का रेप बने वाले सूत्र ससजुषोरुहु, यहाँ पे वही है। सेहे हिहि, ये हो गया शेर हिहि। ये समझ में आ गया सबको? हाँ, सोनू जी। जी ठीक है, ठीक है। शेर या पीछे क्या करता है? सी का ही बनेगा, सी होगा ही। तो अभी देखिए तू और ही यहाँ पे इसलिए दिए हैं, तुह्योस प्रथम एकवचनम और मध्यम पुरुष है एकवचन। ये प्रक्रिया में कुछ प्रश्न हैं? पढ़ना है जी पढ़ लीजिए। रिविजन करना है। हाँ रिविजन कर लीजिए। रिविजन करने के लिए एक अच्छा, सॉरी कोई बात नहीं, एक अच्छा टेक्निक है रिविजन के लिए। आप पहले रूप देखिए, भू धातु का रूप पहले देख लीजिए, ये रूप से ही समझ में आएगा। भवतु और भव ये दोनों में विकल्प है, प्रथम पुरुष में और मध्यम पुरुष एकवचनम में, दोनों के एकवचनम में। प्रथम पुरुष एकवचनम का प्रत्यय कौन सी है? तिप्तस जी में तिप तिप, ठीक है। और मध्यम पुरुष का एकवचनम का सिप, सिप, तिप और सिप। तिप का होगा सु तू, तिप का होगा तू, सिप का होगा ही। तिप और सिप, तिप का तू होगा, सिप का ही होगा। तो तू, तिप और सिप हो गया तू और ही, ठीक है ना? ये हो गया तू और ही, तू ह्यो। हाँ हाँ उतना नहीं, वो वहाँ तक नहीं जाना है, केवल यहाँ पे तो सिप से होगा ही बस। तो तू से तिप से तू, सिप से ही, तिप और सिप, तू और ही। लिखना है क्या? लिखूं मैं? हाँ लिखिए स्वामी जी। देखिए तिप का होगा तू, ठीक है, तिप का होगा तू 11 से। हाँ ए रुहु सूत्र से। सिप का होगा ही। तो तिप और सिप ये है, यहाँ पे तिप सिप, ठीक है। तो ये क्या होगा? ये दोनों साथ में क्या होंगे? तू प्लस, हाँ तू प्लस ही, तू ही। तू ही जय हरि जैसे है, तू ही, तू ही हरि जैसे। हरि का षष्ठी द्विवचनम क्या है? हरिओम। हरियो हो। तो तू ही का क्या होगा? तुह्यो। तुह्यो हो। यहाँ पे क्या दिया है? देखिए इधर क्या है? रेप कहाँ गए? वही रेप क्यों? रेप क्यों नहीं है? रेप इधर क्यों होना है? रेप तो नीचे था। हरियो हो में हरि है, रकार है, वो रेप हो गया। तू ही में रकार नहीं है ना, इसलिए। ठीक है, देखिए ये तो व्याकरण में वास्तव में काम क्या है? पैटर्न रिकग्निशन। ये इसमें क्या पैटर्न है, उसमें क्या पैटर्न है, बस यही है, कोडिंग लैंग्वेज जैसे। आगे देखिए, लोटो लंगवत, लोटो लंगवत बहुत सरल है, आपको सूत्र पढ़ के ही समझ में आता है। लोटः किससे जैसे है? लंग जैसे है, लंगवत, जैसे बस लंगवत। ये सूत्र में कुछ काम नहीं। लोटस तामादयस सलोपश्च, लंग में जो काम होगा वो लोट में भी होगा। ये है
अतिदेश सूत्र संज्ञा च परिभाषा च विधिर्नियम एव च अतिदेशो पंचम अतिदेशोधिकारश्च षडितम सूत्रलक्षणम अधिदेश अतिदेश है ट्रांसफर लंग में जैसे एक्सटेंशन है लंग में जैसे होगा उसी प्रकार लोट में होगा। आगे तस तस थमीपाम तान तन तामः तस तस मिपां तां तं दामः। हाँ सुंदर जी कृपया पठतु वृत्ति। दितश्चतुर्णां तम् आदय क्रमात् स्युः भवतां भवन्तु। सम्यक् धन्यवादः। नीतश्चतुर्णां तामादयः क्रमात् स्युः तस थस त मिप। अभी आपको बताना है तस थस त मिप। ये परस्मै पद का टेबल देखिए। तस किधर है तस? तस्तु प्रथम मध्यम द्विवचन प्रथम वचन द्वितीय वचन प्रथम द्विवचन ठीक है। तस और थस थस किधर है? थस मध्यम वरिष्ठ द्विवचन। थ किधर है? व थ मध्यम वरिष्ठ बहुवचन। बहुवचन और मिप? सिप उत्तम वरिष्ठ एकवचन। हाँ मिप तस थस थ मिप। अब सूत्र देखिए क्या लिखा है। सूत्र का प्रथम अक्षर क्या प्रथम शब्द तस तस तमीपाम सूत्र में प्रथम शब्द क्या है? तस हाँ नहीं पूरा शब्द सूत्र क्या है बोलिए सूत्र पढ़ो तो। तस तस मिपां हाँ। तां तं दामः। इसमें दो शब्द है। प्रथम शब्द तस तस थस तमीपाम पूरा है शब्द। तस थस तमीपाम हाँ हाँ सम्यक। तस थस तमीपाम पूरा शब्द है। द्वितीय शब्द है तान तन तामः। तस का होगा तान तान तन तामः में चार है तान तम त अम। प्रथम का प्रथम द्वितीय का द्वितीय तृतीय का तृतीय चतुर्थ का चतुर्थ। जैसे इको इणची में था इको इणची में क्या था ई का य उ का व। इसी प्रकार प्रथम का प्रथम तस का तम तस का तान तस तन समीपाम तान। थस का इसका तान तान तन है ना। और थ का त और मिप का अम। तस तस तमीपाम तान तन तामः का ये विषय है। तस का पहले हाँ थस तम थ त मिप अम। ठीक है सही है। तस का था तान थस का तन थ का त मिप का म अम एकाम। नितश्चतुर्णाम कृताम आदेह क्रमात्। जैसे एचो यवायावह में वृत्ति था एक वृत्ति था याद है सबको एचो यवायावह। हाँ क्या था बोले क्या ये मैं वृत्ति मीन्स वो है ना ये चिक ये ओ ये देखिए हाँ ए ओ आई इसको ओ आया अब आ। और लघु सिद्धांत कौमुदी में ये वृत्ति दिया था एचः क्रमात्। क्या है क्रम से इसी क्रम से बोलते हैं यदा संज्ञान अनुदेश सूत्र है ना। हाँ यथा संख्यम अनुदेशः समानः क्रमात् क्रम से ही जाना है। इसीलिए इधर प्रथम है इधर प्रथम इधर द्वितीय है यहाँ द्वितीय इसीलिए समान इस प्रकार है। ये चार के लिए है। आपका ये होमवर्क हो सकता है हम भी देखेंगे बाद में। तस तस तमीपाम तातन तांतन तामः तस का
अच्छा, तस जो है प्रथम पुरुष के कौन सी वचन में है? तस तिप्तस जी में द्विवचन। द्विवचन, तो द्विवचन में भवतस होना चाहिए था, है ना? तस का अगर है तो भवतस, लेकिन तस का ताम होगा तो क्या होगा? भवताम। बस यही है, देखिए भवताम, यही दिया है इधर। और तस तस तमीपाम तान तम, द्वितीय था तम तो भव तम, तृतीय था त भव त, इसी है। ये सब्स्टिट्यूशन वहाँ पे करना है आपको। रूप में देखिए, ये अगर देखा ना, ये खुद देखना पड़ेगा आपको। लोट लकार के रूप में सब अक्षर कैसे आ रहे। आगे सेर्य पिच्च हो गया। सेर्य पिच्च क्या बोला? मध्यम पुरुष एक वचनम जो सिप है, सिप का होगा ही, ये सेर्य पिच्च का कार्य है। ये याद रखना है अग्रिम सूत्र के लिए। सिप का होगा ही होगा, ह ही। इसमें कुछ प्रश्न है? सिप का ही होगा, प्रश्न है कुछ? कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, अतो हे, अतो हे। हाँ, सुमन माता जी कृपया पठतु वृत्ति। अतो हे अंतः परसे हे र लुक भव भवतात भवतम भवता। सम्यक, धन्यवाद। तो अभी कोई बोल सकते हैं? भवदनसिप वास्तव में होना चाहिए भवसिप, है ना? भवसिप होना चाहिए। सिप का ही होगा तो भव ही होना चाहिए। ये आ तो ही क्या बोल रहे हैं? ही का लुक, ही का लोप होगा तो क्या बचेगा? बाकी क्या है? भव ही में ही जाएगा तो क्या है? बाकी क्या है? भव। बस वही है, भव। बस यही है रूप। देखिए बहुत सरल है समझने के लिए। ये तस्तस्तम इपाम से थोड़ा ये मेंटल ब्लॉक हो सकता है, उसके बाद सब एक लाइन में काम खत्म होता है उसमें। पहले सिप का ही का लोप तो भव, बस। इसीलिए भगवान बोलते हैं कुरु, कुरु ही नहीं बोलते हैं। क्या बोलते हैं भगवान? कुरु, कर्म कुरु, कुरु ही नहीं, कुरुसिप नहीं, कुरु, ये सूत्र से। अतो हे, ये केवल अत अंत, जैसे भव में अत अंत है, यहाँ हो सकता है अत अंत वाले धातु में ये ही का लोप होगा तो भव में हो। आगे एक और सूत्र है मेरनिहि। मेरनिहि, लोटो मेरनिहि स्यात्। मिप कौन सी है? तिप्तस्री सिप्तस्तस में मिप कहाँ का रूप है? उत्तम पुरुष एक वचन। उत्तम पुरुष एक वचनम। मेरनिहि सूत्र क्या बोल रहे हैं? उत्तम पुरुष एक वचनम का नी होगा। हाँ, उत्तम पुरुष एक वचनम का नी होगा, ये बोल रहे हैं। तो भव और नी, भवनी। लेकिन पूर्व ही देखा हम, एक सूत्र था भवनी का उत्तम पुरुष में सबका भवा होता है, दीर्घ होता है। हो जाएगा। अतो दीर्घो यहीं, ये सूत्र से हाँ, ये सूत्र से भवनी का होगा भवानी, ये सूत्र भवानी, भवाव, भवामा। हाँ, सबका दीर्घ है, दीर्घ। वास्तव में ये जो अतो दीर्घो यही था वो लट लकार के लिए। अतो दीर्घो यही का एक भाई है, दीर्घ करने वाला एक भाई है, दोनों काम वही करेंगे। लेकिन अतो दीर्घो यही का क्षेत्र है लट लकार। लोट लकार के लिए आडुत्तमस्य पिच्च। आडुत्तमस्य पिच्च। स्वामी जी पठतु कृपया वृत्ति। लोड उत्तमस्यात् स्यात् पिच्च हिन्यो ऋतम न इगार उच्चारण सामर्थ्यात्। सम्यक, धन्यवाद। लोट पहले, ये जो पहले शब्द है ना मुख्य है। लोट उत्तमस्य 8,
उत्तम पुरुष, लोट लकार के उत्तम पुरुष में 8 आगम आएगा। ये पित्त है, पित्त से अंग के बाद प्रत्यय के पूर्व ये आएगा। देखिए भव और नी 2 हैं, भव नी, पित्त से नी के पूर्व आना चाहिए। अगर हम कुछ और बोलेंगे, लेकिन जैसे कित बोलेंगे या टित बोलेंगे, वैसे बोलेंगे तो नी के बाद आएगा, लेकिन पित्त के हैं पाणिनि महर्षि ने तो नी के पूर्व, तो भव आ नी, ये हो गया भवानी। अगर भव नी आ किया तो रूप होता था क्या है, भव नी आ, ये क्या रूप होता था, भवन्या। ये गलत है, भवन्या नहीं, ये आ जो है बीच में आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये है पित्त, इसीलिए भवानी हुआ है। थोड़ा ये व्याकरण में पित्त पूर्व और कित बाद में, ये थोड़ा मैं भूल गया कैसे किधर से आया जी, ये। पूर्व एक सूत्र देखा हम, आ का वो क्या था, संधि वाले संधि प्रकरण में एक सूत्र है। आई, ठीक है, देखता हूँ मैं, जी देखता हूँ। जी, मैं भी देख सकता हूँ, ये क्या सूत्र था। आएगा यार, मन में है वो, यहाँ नहीं आ रहा। कोई बात नहीं। एक तो आदिंदो टकितो, आद्यंतौ टकितौ, सही है। आद्यंतौ टकितौ सूत्र से टित जो है पूर्व और कित बाद में, और ये पित जो है कित टित जैसे, तो पूर्व होगा। आद्यंतौ टकितौ के बाद आप देख सकते हैं, वहाँ पे होगा हाँ। पित के लिए। धन्यवाद स्वामी जी। आद्यंतौ टकितौ, इससे वो ही है लॉजिक, तो उसी का लॉजिक है। आद्यंतौ टकितौ क्या बोलते हैं, टित पूर्व कित बाद में, ये पित जो है टित जैसे, तो ये भी पूर्व। आगे देखिए, ते प्राग धातो हो, ते प्राग दादो हो। बहुत सरल है। प्रव्राजिका माता जी आप पढ़ दो इस बार कृपया वृत्ति। स्वामी जी, मैं कपड़ा उठाने चली गई थी, बारिश आ रही थी। हाँ क्या? मैं कुछ नहीं सुना बीच में, मैं बारिश आई थी, कपड़ा उठाने चली गई थी। कोई बात नहीं, आप ये वृत्ति पढ़िए, वो बाद में देख सकते हैं। हाँ ते प्राग धातोः, हाँ ते गत्युपसर्ग संज्ञा धातोः प्रागेव हाँ, प्रयोक्तव्याः। सम्यक्, धन्यवादः। ते गति हाँ, गति उपसर्ग संज्ञा, ये हाँ। गति उपसर्ग संज्ञा। सही बोला, हाँ, इको एनर्जी है। गति और उपसर्ग जब धातु में आता है, धातु के पूर्व ही होगा। प्रागेव, प्रागेव अर्थात पूर्व ही, ये पूर्व एव, बाद में नहीं होगा। जैसे गच्छति के उपसर्ग उप अगर डालेंगे हम, तो ये गच्छति उप बोलेंगे या उपगच्छति बोलेंगे? उपगच्छति ना। उपगति, पहले बोले लक्षणम के लिए अगर उप डालेंगे तो उपलक्षणम कहेंगे या लक्षणम उपलक्षण, तो ये है धातु प्रागेव, प्रागे धातु के पूर्व होगा। धातु हो प्रागेव, उपगच्छति, अलम करोति, अलंकार, करोति अलम अर्थ ही बदलेगा। अलम और करोति में अगर हम करोति अलम कहेंगे, इसका अर्थ है वो काम बंद हो गया। करोति अलम, अलंग, लेकिन अलम पूर्व होगा तो अलंकार कर रहे हैं, अलंग करोति, ये बोल रहे हैं ये सूत्र। धातु के पूर्व होगा, ते प्राग धातु हो। आनीलोट, 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 स्वामी जी भवानेव पठतु कृपया वृत्ति। उपसर्ग उपसर्ग स्थानी हाँ स्थानी हाँ निमित्त परस्य हाँ। लोड आदेशस्य आनितस्य नस्य न स्यात् प्रभवाणि दूरः षत् नत्
यो यो योरुः योरुः है ना योरु योर, उपसर्ग हाँ, योरु उपसर्गात् प्रतिषेधो वक्तव्यः हाँ, दुस्थितिः हाँ, दुर्भवानि शब्दस्य आंकिवि आंगी विधि नत्वे नतेषु उपसर्गत्वं वाच्यम् अंतर्भवानि। सम्यक स्वामी जी, सब सही है। कुछ प्रॉब्लम है। हाँ, लेकिन थोड़ा सा, लेकिन गलत नहीं बोला, थोड़ा स्लोली स्वामी बोला। जी ये सूत्र और एक बार पढ़ा दीजिए। हाँ ठीक है। आनी अकेले नहीं आएंगे। हाँ, ये एक विषय देखेंगे फिर बहुत सरल होगा। आनी लोट, ये नंबर देखिए, क्रमांक क्या है इसका, क्या क्रमांक है? 8 हाँ, 8 4 16 8 4 16, 8 4 16, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे 8 4 1 लिखने वाला हूँ, 8 4 1, ठीक है। ये सूत्र क्या है? रसाभ्याम नो नः समान पदे। ये सूत्र क्या करता है, याद है? स्वामी जी नकार का नकार बनेगा। ये सूत्र 8 4 1, 8 4 2 है, अटकुप वांगनुम यवाये भी। रामाणाम है ना, रामाणाम रामान नाम नहीं, नकार का नकार हुआ है। ये सब को ठीक है ना, नकार का नकार है। ये प्रकरण का नंबर देखिए 8.4, 841, 842, और ये सूत्र देखिए आनी लोट 8 4 16, इसका भी वही कार्य है, नकार का नकार करना वही है। नस्य नः उपसर्गान निमित्तात् परस्य लोट आदेशस्य आनीत्यस्य, लोट आदेश अनीति इति अस्य नस्य नः स्यात्। लोट के जब हम उपसर्ग डालेंगे लोट लकार में, वहाँ भी नकार का नकार होगा। जैसे भवानी, ये था ना भवानी, उत्तम पुरुष का एक वचनम क्या है? उत्तम पुरुष का लोट भवानी, इसमें एक वचनम केवल एक वचनम है, नकार नी है। लेकिन प्र उपसर्ग में रकार है क्या? नकार है, तो नकार का नकार होगा, भवानी, प्रभवाणी। देखिए ये अलग है, नस्य नः ये हो गया, सूत्र का अर्थ ये है आनी लोट। लेकिन वार्तिककार कुछ बोल रहे हैं, दुरः शत्वनत्वयोः उपसर्गत्व प्रतिषेधो वक्तव्यः। जब दूर ये उपसर्ग आता है ना, उपसर्ग या ये जो गति अर्थ में दूर आता है, जैसे दुस्थिति ही, दृष्टांत है दुस्थिति ही। जब दूर आएगा नकार का नकार नहीं होगा, इसीलिए क्या है देखिए, दुर्भवानी, दुर्भवाणी नहीं, दुर्भवानी। यहाँ भी रकार है, रेप तो इधर भी है दुर में, लेकिन दुर के लिए प्रतिषेध है, केवल दुर शब्द में, केवल दुर के लिए ये काम, ये वार्तिक है दुर्भवानी। लेकिन अंतः शब्द में, अंतः अंदर, इस शब्द में ये नहीं है। देखिए अंत शब्दस्य अंकी विधि नत्वेषु उपसर्गत्वं वाच्यम। अंतर शब्द में नकार का नकार होगा, तो होगा अंतर्भवाणी। वास्तव में यहाँ भी देखिए ये भी रेप है, ये भी रेप है, लेकिन धुर में न रहेगा, अंतर में न का न होगा। ये काम, ये वार्तिक है एक शब्द के लिए, ये वार्तिक है एक शब्द के लिए, ये दुर के लिए, ये अंतर के लिए, बस। अंतिम वास्तव में ये रूल है नस्य नः, ये होगा अगर रेप है, दुर में नहीं होगा, बस। अग्नि अंतिम सूत्र नित्यं गीतः। नित्यं गीतः, ये जो है स्वामी अरूपानंद जी जब उच्चारण कर रहे थे, भवावह बोला, भवावह नहीं, विसर्ग का लोप है ये सूत्र से। नित्यं गीतः सकारान्तस्य ङित् उत्तमस्य नित्यं लोपः, अलोन्त्यस्य इति सलोपः भवाव भवाम, भवावह नहीं, भवामः नहीं, भवाव। ये कैसे? नित्यं ङितः सूत्र से। नित्यं ङितः अर्थात ये हमेशा होगा, नित्यम
नीत में विसर्ग लोप होगा। ये पूर्व सूत्र से एक्सटेंशन है, तो हमको समझना है ये सकार का लोप। इतना लोट लकार के लिए इतना है। कल के लिए गृह कार्य हरि शब्द, आज भी आया था हरि शब्द गृह कार्य, याद रखिए हरि शब्द कल देखेंगे। कल हम देखेंगे लंग लकार। लंग लकार मुख्य है, लंग लकार जो है सामान्य भूतकाल, भूतकाल के लिए सब लंग लकार, ये कल का विषय। हरि और ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।